नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख हो गई हमारी 10 सितंबर, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 सितंबर का करंट अफेयर का सेशन। तो हमेशा की तरह इसमें टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले जाएंगे, जो आगामी आपका कोई भी वनडे एग्जाम रहेगा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके के फैक्ट हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान में देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी, जिसको कहते हैं इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप, का निर्माण किया गया है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो देखिएगा, बाड़मेर के गांधव यानी कि जो कहाँ पे है, बाखासर में है, वहाँ पर भारत माला हाईवे NH 925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी, अगर कहा जाए कितनी लंबाई इसकी, तो 3000 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। इसका निर्माण किया गया है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में भी इससे मदद मिलेगी और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल लड़ाई के समय और इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। जो हमारे भारत के केंद्र सरकार की रक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री जो कौन है, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। दोनों मंत्री एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J से इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर लैंड हुए थे। ठीक है, तो अगर मान लो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लैंड हुए थे, तो वो भी आप यहाँ से बता सकें कौन सा, C-130J। इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 भी इस पर लैंड हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर भारत देश के पहले की बात की जाए तो देखिएगा, देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ पे बना, जम्मू कश्मीर में। देश के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक, कौन सा, इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन, चंडीगढ़ में। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो जाएगा हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर ये हो गई हैं आश्रिता बी उलाटी। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पे IDFC की बात हुई है, तो इसके बने हैं B वैद्यनाथन। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, IDFC की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। और MD एंड CEO की बात करें, जिसका एक क्वेश्चन था, तो हो जाएंगे B वैद्यनाथन। और पेरेंट कंपनी की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो टॉप 5 बैंक हैं भारत के और उसके MD एंड CEO हैं, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन हो जाएंगे, संजीव चड्ढा जी। बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO अतुल कुमार दास। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD CEO S कृष्णन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD CEO J वेंकटमू। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, नोट्स में नोट करते जाइएगा। करूर बैस बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं, रमेश बाबू। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जो आपने काफ़ी इसके ऐड देखे होंगे टेलीविज़न में, तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, किसमें, भाला फेंक में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो इसके बारे में देखिएगा, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता था। जो टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर हैं और किस चीज़ के हैं वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, JK टायर्स एंड इंडस्ट्री, तो JK टायर के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नारायण कीर्तिकेयन, जो कौन है, F1 कार रेसर एक प्रकार के हैं। कैसीफाई ने किसी अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो राजकुमार राव, अभिनेता हैं। एमबे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू, ये भी ओलंपिक पदक विजेता हैं। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो PR सीरीजेस। किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो स्टे इन प्ले ये महिलाओं से संबंधित है, जो उनका मंथली समस्या होती है उससे संबंधित, कि उसमें भी खेल के लिए उनको जागरूक करना। तो ये एडिडास के लिए इनको चुना गया है, एडिडास ब्रांड ने चुना है मीराबाई चानू को। चलेगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, या कहा जाए 2021 का कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड भौतिक
चिकित्सा दिवस, इसके बारे में देखिएगा। तो देखो, हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह क्या है? तो फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ाना है लोगों के बीच में। भौतिक चिकित्सा व्यायाम के जरिए चोट ठीक करता है, मतलब जो भौतिक चिकित्सा होती है फिजियोथेरेपिस्ट वो करता है। फिजियोथेरेपी से जटिल रोगों का इलाज आसानी से किया जा सकता है। अगर कहा जाए 2021 की थीम, तो देखिएगा रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19, ये इसकी थीम हो जाएगी। सितंबर के जो टॉप 5 दिवस हैं उसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थी दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन आपका शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। जैसे कि अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण, या फिर इंग्लिश में कहा जाए प्राणा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो भूपेंद्र यादव जी ने प्राणा पोर्टल की शुरुआत की है। किस लिए की है? तो ये प्रदूषण के नियमन, यानी कि जो प्रदूषण आपका होता है उसके निपटान के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसके बारे में देखिएगा। प्राणा का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो कि कौन है? भूपेंद्र यादव जी। तो इन्होंने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के निपटान के लिए या नियमन के लिए प्राणा नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो प्राण पोर्टल करेगा क्या? तो देखो, प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने में मदद करेगा और साथ ही साथ जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी देगा। ठीक है, तो जो टॉप हाल में पोर्टल बनाए गए हैं या जिस चीज़ से रिलेटेड हैं वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ई पाठशाला और ई मूल्यांकन योजना कहाँ पे चलाई गई? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल अर्जुन मुंडा जी। सेहत ओपीडी पोर्टल राजनाथ सिंह द्वारा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजनाथ सिंह कौन सी मंत्री हैं। ई शांता पोर्टल पीयूष गोयल जी, ये बताना है कौन से मंत्रालय से संबंधित हैं। मधु क्रांति पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। बढ़ते हैं आज के 6th क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से ई.बी. रामासामी पेरियर की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, निर्णय लिया है? तो ये तमिलनाडु की राज्य सरकार ने किया है। तो इसके बारे में देखिएगा। 17 सितंबर 2021 को ई.बी. रामासामी पेरियर के जन्मदिवस को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ई.बी. रामासामी पेरियर कौन थे? तो एक सुधारवादी नेता थे। तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ई.बी. रामास्वामी पेरियर की जयंती को सामाजिक न्याय के रूप में मनाने का फैसला लिया है। पेरियर की विचारधारा सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तर्कवाद और समानता के विचारों पर आधारित थी। उनकी विचारधारा ने पिछली शताब्दी के दौरान तमिल विकास, या फिर कहा जाए तमिलनाडु के सामाजिक विकास की आधारशिला रखी और भविष्य के मार्ग भी प्रशस्त करेगी। ठीक है, ये चीज़ चलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गीता गोविंद जयदेव डिवाइन्स ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखित है। इसके बारे में देखिएगा। तो इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किया है। और जो हाल ही की टॉप 5 पुस्तक हैं और उनके ऑथर, उसके बारे में देख लीजिए। बुद्धा इन गांधरा पुस्तक सुनीता द्विवेदी द्वारा। लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली सकूर राथर द्वारा। फेसिंग द माउंटेन्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार सेकेंड डेनियल जेम्स द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के रंगो थमन द्वारा। और हब्बा खातून पुस्तक काजल सूरी द्वारा लिखित है। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री जो होते हैं उप पीएम कौन बने हैं? तो अब्दुल गनी बरादर इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं अफगानिस्तान के। तो देखिएगा, मुल्ला मोहम्मद हसन अंसुक अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का नया प्रधानमंत्री बना है। तो अफगानिस्तान की यहाँ पे बात हुई है, तो देखिएगा इसका पूरा नाम कहा जाए तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इसका नया नाम हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल, करेंसी अफगानी। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मोहम्मद हसन अंसुक, इंपॉर्टेंट। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सेतु बांध का निर्माण किया? तो अफगानिस्तान की ये नदी है काबुल नदी, और उसी के सेतु बांध पर निर्माण किया है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। सूरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। भारत की
अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो ये हो जाएगी 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा है हमारी किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। टॉप 5 जो देशों के प्रधानमंत्री हैं वो भी देख लो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau और आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको हैं। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो देखिएगा, 9 सितंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत कब की गई? तो 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो उस समय थे हरीश रावत जी, तो इन्होंने इस दिवस की शुरुआत की गई थी। अगर कहा जाए किसके लिए, तो इसका उद्देश्य था कि हिमालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए। ठीक है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए संपूर्ण राष्ट्र के बारे में इसको संदेश या इसकी जानकारी देना। अगर 2021 की हिमालय दिवस की थीम कहा जाए तो हिमालय विज्ञान और ज्ञान, ये इस बार की थीम हो जाएगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया जाएगा। और देखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश के ODF के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने में समर्थन करना है। इसका उद्देश्य सर्वेक्षण 2021 का संचालन के लिए एक विशेष एजेंसी को काम पर रखा गया है, और जो करेगा क्या? प्रत्येक रूप से गांव, जिलों और राज्यों के प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके एक रैंकिंग करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्सों के रूप में देश भर में टोटल जिले 698, उसी जिले के 17,475 गाँव को कवर करेगा, और इन्हीं का सर्वेक्षण करके इनको अलग अलग इनका दौरा किया जाएगा और एक सूचीबद्ध किया जाएगा कि कहाँ पे ज़रूरी है और कहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। चलिएगा, अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। IDFC बैंक के फिर से MD कौन बने हैं? B वैद्यनाथन। टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया? 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल की शुरुआत किसने की? भूपेंद्र यादव जी। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूपेंद्र यादव जी क्या हैं, हमारे कौन से मंत्रालय से संबंधित हैं। किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 को EB रामासामी पेरियर की जयंती को अब सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है। गीत गोविंद जयदेव डिवाइन OCD नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल गनी बरादर चुने गए हैं। हिमालय दिवस प्रतिवर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा 9 सितंबर को मनाया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर का सेशन। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन या चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा सेशन हो या हम जब भी सेशन लें तो आपको तुरंत पता चल जाए, जिससे आप हमसे तुरंत जुड़ सकें। अपने दोस्तों के साथ में साझा कीजिए। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।